नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। देखिए, इस क्लास का ही नाम है VVI यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्लास। इस क्लास में दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से यदि आप हिंदी पढ़ना और लिखना, हाँ दोस्तों आपने सही सुना है, यदि आप पढ़ना और लिखना दोनों सीखना चाहते हैं एक साथ, आप चाहते हैं कि आपको पढ़ने भी आ जाए और लिखने भी आ जाए, तो दोनों इस क्लास में मैं आपको एक साथ सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा क्लास अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग समझेंगे कि इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी जो बिल्कुल शुरुआत से मतलब कभी भी पढ़ा लिखा नहीं है और वो चाह रहा है कि अब से पढ़ना सीख जाए बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से, तो उसको दोस्तों सबसे पहले क से लेकर और ज्ञ तक उसको आना चाहिए, जिसको हम लोग व्यंजन वर्ण बोलते हैं। तो सबसे पहले उसको व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक आना चाहिए। उसके बाद जो संयुक्त अक्षर होता है, हाँ दोस्तों, जो संयुक्त अक्षर होता है वह अक्षर का उसको जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन संयुक्त अक्षर है, ताकि उससे बनने वाले, देखिए संयुक्त अक्षर से जो भी शब्द बना रहता है ना, उसको पढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है। तो आपको संयुक्त अक्षर का भी ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आपको स्वर वर्ण और उसका मात्रा, स्वर वर्ण और उसका मात्रा, ये भी आपको आना चाहिए। स्वर वर्ण भी आना चाहिए और उसका मात्रा भी आना चाहिए। इतना चीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में मैं क से क्या तक आपको अभी इसी क्लास में याद कराऊंगा ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद मैं संयुक्त वर्ण को भी तोड़ तोड़ कर बताऊंगा कि कैसे ये जो छ है, ये छ कैसे क और मूर्धन्य ष से मिलकर बना है। उसके बाद ये जो त्र होता है कैसे त और र से मिलकर बना होता है, ठीक ना, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, जितने संयुक्त वर्ण है वो। उसके बाद स्वर वर्ण और उसका मात्रा, और साथ में दोस्तों ये क से ज्ञ तक मैं आपको हाथ पर अभी इसी क्लास में याद कराने वाला हूँ। और देखिए, जब इतना चीज आपको आ जाएगा, ये सब कुछ जब आपको आ जाएगा, तो कैसे पता लगेगा कि आपको आ गया, तो उसके लिए आपको पहचान वाला क्लास में, मतलब कि इसी में मैं आपसे पहचान भी कराऊंगा कि कौन सा अक्षर कैसे है इधर उधर लिख कर, ठीक ना। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इस क्लास को सीख कर और आगे का आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैं नया सेशन स्टार्ट किया हूँ, इसमें 16 से 17 क्लास कराऊंगा, जिसके माध्यम से आप बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी जल्दी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो व्यंजन वर्ण है, ये क से लेकर और म तक, यहाँ पे नीचे देखिए, क से लेकर और म तक जो है, यह प्रत्येक व्यंजन वर्ण, जैसे क से लेकर अंग तक, च से लेकर यहाँ तक, सबकी संख्या 5-5 है। कितना है? 5-5 है। तो आपके हाथ में भी उंगलियां कितना है? एक हाथ में 5 उंगलियां हैं। तो आपको अपने हाथ के उंगलियों से इसको याद करना है। कैसे? अंगूठा की तरफ से क, ख, ग, घ और अंग। और लिखना कैसे है ये देखिए, जैसे क लिखना है तो क एक लाइन खींचकर ऐसे गोल बनाकर ऐसे लिखना है, ठीक ना, क। बहुत सारे दोस्त ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, तो इस तरीके से नहीं, आपको सुंदर से गोल बनाकर लिखना है, ठीक ना। ख लिखना है तो बहुत सारे दोस्त ऐसे लिख देते हैं, तो ये इस तरीके से नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। ख आपको लिखना है ऐसे गोल बनाकर, एक ऐसे खींचकर इसमें ऐसे गोल बनाना है, ठीक ना। इस तरीके से आपका सही ख होगा। तो ख। उसके बाद ग के लिए आपको ऐसे करना है, ठीक है। और फिर घ के लिए देखिए, एक लाइन खींचकर इसमें ऐसे बनाना है, ठीक है। ये हो जाएगा घ। और लास्ट में अंग है, तो अंग के लिए ऐसे ड जैसे बनाकर एक बिंदी यहाँ पे दे देना है, तो ये हो जाएगा अंग, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे चषज का च, छ, ज, झ और य। तो चषज कैसे लिखेंगे आप? पहले च का देखिए ऐसे खींचकर, तो ऐसे लिखना है, ठीक ना, ये होगा आपका सही च। बहुत सारे दोस्त ऐसे लिख देते हैं, तेजी में लिखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से नहीं लिखना है। पहले आपको एक ऐसे पट लाइन खींचना है, पड़ी लाइन,
और फिर इसमें से ऐसे गोल बनाकर इस तरीके से आपको बनाना है च। और देखिए उसके बाद छ है, तो छ के लिए देखिए छ ऐसे करके इस तरीके से लिखना है छ, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे करके ऐसे खींच दिए, तो इस तरीके से छ नहीं लिखना है, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। छ के बाद देखिए ज, तो ज के लिए इस प्रकार से आप बनाकर लिख सकते हैं ऐसे ज, ठीक है। ज के बाद देखिए झ, झ कैसे लिखाएगा, ये झ देखिए ऐसे पहले बना लेना है, छोटी ई जैसे हम लोग बनाते हैं ना, इस तरीके से बनाना, अ आ में जो हम लोग बनाते हैं, और ऐसे बीच में से खींचकर इस प्रकार से कर देंगे तो ये हो जाएगा झ। और यहाँ के लिए देखिए ऐसे बना देंगे और फिर इसी में से ऐसे खींचकर लिख देंगे, यानी इस प्रकार से बनाकर हम यह लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पे टठड, तो टठड भी वैसे ही आपको हाथ की उंगली पे याद करना है, ट ठ ड ढ और अड़। और लिखना कैसे है ये देखिए, ट के लिए देखिए एक ऐसे इस तरीके से ट, और ठ सेम इसी तरीके से ट के जैसे ही बनाना है, लेकिन ये गोल कर देना है, तो ये हो जाएगा ठ। और ड में देखिए, ड में आधा ट के जैसे ऐसे खींच कर और फिर इस तरीके से नीचे से घुमा देना है, तो ये हो जाएगा ड। ढ में सेम ट के जैसे ही बनाना है, कैसे बनाना है, ऐसे ट के जैसे बनाकर इसमें केवल ऐसे गोल कर देना है, तो ये हो जाएगा ढ। और अड़ा के लिए देखिए इस प्रकार से बनाना है अड़ा। बहुत आसान है दोस्तों ट ड लिखना, ट आपको लिखने आता है तो उसी के आधार पर सब लिखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं यहाँ पे तसद, त थ द ध और न, ठीक है। तो देखिए त कैसे लिखाएगा, त के लिए ऐसे लिखना है आपको, ठीक ना। पहले एक ऐसे खड़ी लाइन खींचना है, इसमें से ऐसे खींचकर ऊपर लाइन खींचना है, ऊपर तो सब में लाइन खींचाता है आपको भी पता है। थ के लिए देखिए जैसे हम लोग यरलो में लिखते हैं ना, तो थ के देखिए ऐसे गोल करके तो इस तरीके से लिखना है, ठीक ना, गोल करके इसमें गोल बनेगा जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद द देखिए, तो द कैसे लिखेंगे, ऐसे ट के जैसे बनाकर नीचे खींच देंगे, जैसे ऊपर आप ट बनाए हैं ना, इसी तरीके से पहले ट बनाना है। कैसे बनाना है, पहले ट बनाना है और इसी में से ऐसे गोल खींच देना है, नीचे खींच देना है, पूंछ इसमें से निकाल देना है, तो ये हो जाएगा द। ध के लिए देखिए ऐसे गोल करके, घ जैसे नहीं लिखना है, देखिए घ जो हम लोग लिखे ऐसे लिखे थे ऐसे, लेकिन ध में क्या ऐसे गोल करके लिखते हैं हम लोग, ठीक ना। और एक और इसी प्रकार से आपको मिलता है ऐसे करके, तो ये द और यह संयुक्त है, तो ये संयुक्त अक्षर है, इस तरीके से ध नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये द्य है, क्या है, द्य है। और उसके बाद न देखिए कैसे ऐसे गोल करके इस तरीके से बनाना है, ठीक ना, तब जाकर आपका सही न होगा, इस तरीके से। चलिए अब उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे पहव, प फ ब भ म, ठीक है। तो देखिए प कैसे लिखाएगा, प लिखाएगा इस तरीके से ऐसे प, ठीक है, प ऐसे लिखाएगा। उसके बाद देखिए प के जैसे ही बनाकर फ लिखना है, प के जैसे बना लेना है और इसी में से ऐसे खींचकर फ लिखना है, ठीक है। और ब के लिए देखिए इधर इधर देख लीजिए, ब के लिए इसे गोल बनाकर ऐसे पेट इसका काट देना है इस तरीके से ब, ठीक है। भ में देखिए ऐसे गोल करके ऐसे बनाना है, ठीक है, भ। और म में ऐसे बनाना है इस तरीके से, ठीक है, तो ये पफवा हो गया। उसके बाद यरल यहाँ पे देख लीजिए, फिर उसके बाद संयुक्त वर्ण बताएंगे। तो यरल में देखिए य, र, ल, व और तालव्य श, तालव्य श तक आना है, हाथ की उंगली पे इसको याद कैसे करना है, देखिए इसको दिमाग में आपको कैसे बैठा कर रखना है कि श जो है 3 श है, कितना श है, 3 श है, तो जहां से श स्टार्ट होता है तालव्य श, वहां तक आप हाथ की उंगली पे याद कीजिए, अंगूठा की तरफ से य, र, ल बीच वाले उंगली पे आएगा, उसके बाद वाले में व और लास्ट वाले में तालव्य श। फिर एक और श जो है मूर्धन्य श, वहां से अंगूठा की तरफ से स्टार्ट करेंगे, मूर्धन्य श, दंत स और ह, बीच वाले पे ह जाएगा, तो यहाँ तक आपको याद रखना है। इसके बाद संयुक्त वर्ण होता है, क्या होता है, संयुक्त वर्ण। तो ह के बाद जो हम लोग पढ़ते हैं ना, छ, त्र और ज्ञ और स्र भी है, ये भी संयुक्त वर्ण है, तो ये 4 संयुक्त वर्ण होता है। कितना संयुक्त वर्ण होता है, 4। तो ये जो छ है,
इसको कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। पहले यरलॉ को मैं लिखना आपको सिखा देता हूँ ऊपर से। देखिए यह कैसे लिखाया, यह ऐसे लिखाया, ये ऊपर रहेगा, समझ रहे हैं ना, ये ऊपर लाइन में सटा रहेगा। कैसे लिखा देख रहे हैं ना, आपको ऐसे ही बनाना है, लेकिन ये लाइन में ऐसे सटा रहेगा इस तरीके से, ठीक है ना, थोड़ी सी ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका य। उसके बाद देखिए र कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे र, ठीक है ना। बहुत सारे दोस्त इस तरीके से करके लिखते हैं, तो ऐसे शुरुआत से जो सीखता है थोड़ा सा लिखाता है, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे तो सही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे ल के लिए एक खड़ी लाइन खींच दीजिए, इसमें से एक छोटा ऐसे खींचिए और फिर इसी में से ऐसे खींच के बना सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आपको जिस तरीके से सहूलियत लगे बना सकते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे व कैसे बनेगा ये देखिए। तो व के लिए इस तरीके से हम लोग बनाएंगे व। और तालव्य श ऊपर गोल होगा, ये ऐसे खींचकर इस तरीके से, ठीक है, ये तालव्य श है। मूर्धन्य श प के जैसे पहले बनाना है, इसलिए इसको पेटकाटा स भी बोला जाता है। देखिए प में ऐसे कट लगा देंगे, तो प में कट लगा के ऐसे बना लेंगे पेटकट्टा स, ठीक है। इसको मूर्धन्य स यानी मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य स बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दंत स, दंत स कैसे होगा, ऐसे र के जैसे बना लेना है, इसी में से ऐसे खींच के बनाना है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा दंत स। उसके बाद ह देखिए, तो ह जैसे ट बनाए थे ना आप, ट के जैसे ऐसे बना लीजिए और फिर इसी में से इस तरीके से खींच के आप बना सकते हैं ह। आपको प्रैक्टिस करना होगा लिख कर, तब जाकर ये हो पाएगा क्लियर आपसे, ठीक ना। अब जो छ मैं बताया हूँ इसको कैसे लिखे जाएगा, फिर ये कौन कौन से अक्षर से मिलकर बना है, ये सब कुछ यहाँ दिख भी रहा है, मैं बताऊंगा भी। तो देखिए छ के लिए क्या करना है, छ कैसे लिखना है, ये बहुत दिक्कत होती है दोस्तों को लिखने में इसको, ठीक ना। तो छ के लिए ऐसे पहले एक खड़ी लाइन खींचना है, इसमें से एक ऊपर ऐसे करेंगे, ठीक है ना, खूब ध्यान देखिए। और इसी में से निकाल कर एक ऐसे द के जैसे बनाना है। खूब ध्यान से देखिए, आप तो हमें द बनाना सीखे हैं ना, तो द आप ऐसे बनाना सीखे हैं, लेकिन ये देखिए नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा देखिए ऐसे मिल रहा है ना, तो वैसे ही बनाना है। फिर से देखिए, आपको एक खड़ी लाइन में से ऐसे खींच देना है, फिर इसमें से इस तरीके से, ये हो जाएगा संयुक्त छ। ये संयुक्त छ है जो आधा क और मूर्धन्य श से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इस छ का और चषज के छ का उच्चारण बिल्कुल अलग होता है। ये दूसरा छ है और ये दूसरा छ है, ठीक है। जैसे शिक्षा, भिक्षा, ये सब शब्द मैं क्लियर करा दूंगा दोस्तों बहुत अच्छे से, जिसमें मैं आगे बहुत सारा चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो खूब ध्यान से इस सीरीज को देखिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल शुरुआत से लिखना पढ़ना दोनों अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये त्र, क्या है, त्र। तो त्र जो है दोस्तों आधा त और र के मिलने से बना है, किसके किसके, आधा त और र के मिलने से बना है। तो त्र ऐसे लिखना है, ठीक है ना, त्र इस तरीके से लिखना है। उसके बाद जो ज्ञ है, ये आधा ज और य से मिलकर बना है ज्ञ, ठीक है। तो ज्ञ कैसे लिखना है, ज के जैसे पहले बनाना है, कैसे, ज के जैसे, और इसमें से ऐसे खींच देना है। जैसे चषज में आप ज सीखे हैं ना, तो पहले ज जैसे बनाकर ऐसे ज जैसे बना लेना है, इसी में से ऐसे खींच देना है, तो ये ज्ञ हो जाएगा आपका, ठीक है। और श्र देखिए, श्र के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो श्र लिखे हैं ये तालव्य श और र के मिलने से बनता है। तो श्र के लिए एक ऐसे लाइन खींच देंगे और फिर इसी में इस जड़ से यहाँ से एक ऐसे खींच देंगे, तो ये हो जाएगा श्र। अब उसके बाद आते हैं हम लोग स्वर वर्ण पे। खूब आराम से दोस्तों क्लास को लास्ट तक देखना है, ताकि आप अच्छे से पढ़ना और लिखना दोनों सीख पाएँ। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का क्लास आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं, तो देखेंगे तो वो लोग केवल ऐसे पढ़ना सिखा दिए हैं। मैं भी बहुत सारा क्लास कराया हूँ जिसमें केवल पढ़ना सिखाया हूँ, लेकिन अब ये जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं लिखना भी सिखाऊंगा साथ साथ में, और एक्सप्लेन कर करके मैं एक एक चीज़ को पढ़ना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए स्वर वर्ण, स्वर वर्ण जो होता है अ से लेकर अह तक, तो इसको भी आपको याद करना है कैसे। देखिए दो जोड़ा बना लेना है, दो मतलब कि एथी में, एक देखिए छ इधर ऊपर और फिर छ नीचे, है ना, यानी छ छ का पेयर बना लेना है, ठीक है। और इस तरीके से याद करना है। फिर इसके साथ अब देखेंगे कि ये जो है एक एक जोड़ा के रूप में बन रहा है ऐसे, जिसमें एक छोटा है, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है,
ये कितना जोड़ा हुआ? अब 1 2 3 4 5 6 जोड़ा हुआ ना, जिसमें एक छोटा है एक बड़ा है। तो आपको याद केवल 6 ही रखना है और 6 के आधार पर आपको छोटा बड़ा समझ में आ जाएगा। तो देखिए पढ़कर हम बताते हैं, फिर उसके बाद लिखना सिखाएंगे। देखिए दूसरा पेंसिल का कलर ले लेते हैं ताकि यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए ये देख सकते हैं आ, ठीक है, ई उ ऊ, ए ऐ, ओ औ, अन अह। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ पाएंगे। और देखिए लिखना कैसे है ये चीज मैं समझाता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिखना कैसे है। अ लिखना है तो ऐसे 2 ठो ऐसे बना लेना है, बीच में से ऐसे खींचकर अ लिख लेंगे, ठीक है। और आ में केवल ऐसे ही बनाकर एक आकार खींच लेंगे इस तरीके से, तो ये आ हो जाएगा। ई के लिए जैसे हम लोग टसड में ड बनाए हैं ना, तो ड जैसे बना के और नीचे से पूंछ खींच देना है, तो छोटी ई हो जाएगा। बड़ी ई के लिए भी सेम ऐसे ही बनाकर ऊपर केवल ऐसे दे देना है, तो ये हो जाएगा बड़ी ई। उसके बाद देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो छोटा ऊ के लिए जैसे हम लोग अ में का बनाए हैं ना, तो इसी तरीके के ऐसे बन लेना है छोटा ऊ। बड़ा ऊ में भी इसी तरीके का बनाकर एक पूंछ खींच लेना है, यहाँ पे बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है। ए के लिए देखिए बहुत सारे दोस्तों को दिक्कत होती है ऐसे बनाने में, मुझे भी काफ़ी दिक्कत होती है ऐसे बनाने में। तो आपको ऐसे र के जैसे बनाकर इसमें ऐसे खींचकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए और ऐ में भी ऐसे ही बनाकर ऐसे खींच सकते हैं, ये ऐ हो जाएगा। उसके बाद ओ देखिए ओ कैसे लिखाएगा, अ लिख लेना है और इसमें ऐसे जोड़ देना है, ये ओ हो जाएगा। उसके बाद अ देखिए अ लिख लेना है और इसमें ऐसे कर देना है, ये अ हो जाएगा, ठीक है। अ हो गया। उसके बाद देखिए अन, ये अ के ऊपर बिंदी, यानी आपको ये कुछ चीज़ों को याद करना होगा, मतलब लिखना सीखना होगा। अ लिखने आ जाएगा आपको, ए लिखने आ जाएगा, ई लिखने आ जाएगा, उ लिखने आ जाएगा, और बस इतना। देखिए ये 4 चीज़ आपको यदि लिखने आ जा रहा है तो इसी से बना बनाकर आप ये सब लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं 4 के सहायता से बाकी सब लिखाया है। तो देखिए अह भी ऐसे लिखाएगा। चलिए इसके बाद अब हम लोग पहचान करना सीखेंगे। जो हम लोग ये अभी पढ़े हैं, लिखना सीखे हैं, अब इन सब में से हम लोग पहचान करना सीखेंगे, क्योंकि एक एक अक्षर पे आप काफ़ी समय दिए हैं, उसको पढ़े भी हैं और उसको लिखे भी हैं। तो यहाँ पे आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि कौन सा अक्षर क्या था। दोस्तों संयुक्त अक्षर में मैं बताया था इसको स्र, क्या बताया था, ये स्र है। उसके बाद यरल में भी बताया था य र, ठीक है। तथ में आपको मिला होगा ये त थ, ठीक है। अच्छा ये च में मिला होगा च छ ज। आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही अक्षर दिख रहा है ये किस में मिला था, क ख ग में मिला था, च छ ज में, ट ठ ड में। जैसे आपको पता लग जाएगा आप पढ़कर आसानी से उसको पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये आसान तरीका है पहचानने का। और जब आप अक्षर पहचान करने लगेंगे तो समझिए कि आप पहली सीढ़ी पार कर गए। अब आपको कोई नहीं रोक सकता है पढ़ने लिखने से, आप आसानी से सीख पाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ये जो मिल रहा है क्या है, च ज का है, तो च छ ज झ, झ था, ठीक ना, झ था, लास्ट के पहले वाले था झ। उसके बाद ये देखिए तसुदा में था त थ द ऐसे था, ठीक ना, जो कि तसुदा पढ़े थे उसमें मिला हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये जो है दोस्तों ल, यरल में था य र ल, ये था, ठीक है। उसके बाद ये री है जो अ आ में आपको मिलता है, ऊपर मैं नहीं बताऊँ लेकिन अ आ में ही ये मिलता है। री है तरा जैसे इसे बना के, और देखिए इसमें ऐसे गोल करके फिर ऐसे कर दिया जाता है, री ऐसे लिखाता है। मैं लिखना नहीं बताया था इसलिए मैं सिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो री ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये है व, यरलो का ही है, य र ल व है। उसके बाद इसको पहचानिए, ये क्या है, तसुद में मिला था, त थ द ध है, ठीक है। इस तरीके से आपको सीखना है। ऐसे मुझे सब पता है लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस तरीके से सीखें, जैसे आपको सीखना है वैसे मैं बता रहा हूँ, आपके जैसे बन के मैं इसको सिखा रहा हूँ, ठीक ना। चलिए ये देखिए ये क्या है, तो पढ़ना है आपको तसुद,
त, थ, द, ध, न। अंगूठा की तरफ से स्टार्ट करके आप पढ़िएगा तो बार बार एक ही चीज़ को आप रिपीट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके हाथ पे याद हो जाएगा। हाँ दोस्तों, आपके हाथ की उंगलियों पे याद हो जाएगा। कभी भी आप प्रैक्टिस कीजिए, अंगूठा की तरफ से स्टार्ट करें और देखें कि कौन से अक्षर किस उंगली पे आ रहा है। ठीक है, जैसे ये तलव्य श है तो आप य ल पढ़ कर देखिए अंगूठा की तरफ से, य र ल व तलव्य श, कानी उंगली लास्ट वाले उंगली पे आपको ये तलव्य श मिलेगा। और लास्ट के जस्ट फिर पहले वाले पे क्या था, मूर्धन्य श था। तो जहाँ पे मूर्धन्य श मिलेगा आपको समझ अंगूठा की तरफ से, और फिर उसके बाद पढ़कर बाकी सभी पता कर सकते हैं। ये देखिए 6 संयुक्त अक्षर में मैं बताया था, ये 6 पे विशेष चर्चा भी हुई थी कि कौन कौन से अक्षर मिलकर बना हुआ है। तो ये है दोस्तों संयुक्त 6। उसके बाद ये है य, क्या है ये य है, यरला में जो था य। ठीक है, चलिए उसके बाद ये देखिए ये है त, क्या है त। उसके बाद ये च, छ है, और देखिए यहाँ पे इसके बगल में है च। ठीक है, ये अड़ा है, क्या है अड़ा। आपको दोस्तों कॉपी और पेन लेकर बैठना है अगर संभव हो तो, और लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, लिखना है। दोनों जब साथ में करेंगे ना तो मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी आप सीख पाएंगे। इसीलिए मैं दोनों साथ में करा रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, लिखवा भी रहा हूँ। और जितना भी इस सीरीज का जितना भी क्लास अपलोड होगा वो सब में मैं पढ़ना लिखना दोनों सिखाने वाला हूँ। इसलिए इन सब क्लास को मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल देखना है, आपको सीखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो है क ख ग में मिला था, क ख ग घ, आप इंग्लिश पढ़ के देखेंगे ये घ है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये मिला था ट ठ ड में, मिला था ना, ट ठ ड ढ, ढ है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए प फ ब में मिला होगा आपको, प फ ब भ, पढ़ कर देखिए भ। ठीक है, उसके बाद ये यरलौ का था छ के बाद अंगूठा की तरफ से छ, त्र, सॉरी मूर्धन्य श के बाद मूर्धन्य श, उसके बाद ह था, मूर्धन्य श दंत स, उसके बाद ह था, बीच वाले उंगली पे ह था। ये ऊपर आप पढ़े हैं तो आपको याद होगा। चलिए यहाँ पे ये है मूर्धन्य श के बाद दंत स, ये स का ही तीसरा है। तलव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, 3 ठो श बताया है ना, तलव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, है ना। तो देखिए दंत स ये तीसरा है ना। तो तलव्य श जब यरल पढ़े तो लास्ट वाले उंगली पे मिला था और अंगूठा पर ये मिला था, इसके बाद जस्ट इसके बाद ही ना ये होगा इंडेक्स फिंगर पे। चलिए उसके बाद देखिए ये है ब, प फ ब, प फ ब में क्या है, ठीक है ब। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे ये टठड़ा में क्या है, ट ठ ड, ड। ठीक है, ड है। अब देखिए ड के बाद यहाँ पे क ख ग, ये ग हो गया, क्या हो गया ग, क ख ग। उसके बाद देखिए क ख, ये ख हो गया, ट ठ, ये ठ हो गया, प फ, दूसरा सब दूसरे मिल रहा है ज़्यादा, ये फ हो गया। ये मूर्धन्य श जो मैं बताया हूँ, ये प हो गया, ये ट क, अच्छा अ आ जो पढ़े उसमें का औ है, क्या है ये औ है। उसके बाद ओ, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐ, क्या है ऐ, ऐ था ना, तो यहाँ पे ए है, देखिए बड़ी ऊ है ना, ऊ, ये छोटा ऊ, ऐसे छोटी बड़ी ई, ये क्या है बड़ी ई, छोटी ई कैसे होगा, छोटी ई ऐसे होगा, आपको लिखना भी मैं सिखाया हूँ। ये आ हो गया और ये अ हो गया, ये कहीं कहीं से था इसमें से। आप इतना अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है। इसको एक बार लिख कर देखिए कि आपको लिखने आ रहा है कि नहीं, क ख ग से लेकर और पूरे अ आ तक। फिर उसके बाद पहचानने वाला इसको बैक करके देखिए एक बार इस वीडियो को थोड़ी सी ध्यान से, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो दोस्तों यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।